तो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में अधिकतम लाभ या संतुलन की स्थिति कहाँ प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, और अंत में हम चर्चा करते हैं फर्म के जो दो समावधियाँ हैं उसके अंतर्गत संतुलन की। तो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले फर्म का अल्पकालीन संतुलन। आप हम जानते हैं कि अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट स्थिर रहता है। वह परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है उसको लाभ अधिकतम या हानि न्यूनतम हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक फर्म दो विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करती है। दो विधियां कौन कौन सी हैं? कुल आगम तथा कुल लागत विधि, और दूसरी है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। तो हम चर्चा कर रहे हैं कुल आगम तथा कुल लागत विधि। अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन की उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ अधिकतम होंगे या हानि न्यूनतम होगी। इन दोनों स्थितियों का वर्णन निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। जैसे अधिकतम लाभ, तो हम जानते हैं कि एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आय में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है, अर्थात पाई इजकल टू टी आर माइनस टी सी, अर्थात लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल लाभ। यहाँ पाई से तात्पर्य कुल लाभ से है, टी आर से तात्पर्य टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम, और टी सी से तात्पर्य कुल लागत अर्थात टोटल कॉस्ट। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वह किसी वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन कर रही होती है जिस पर कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम। इस स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर लागत और लाभ प्रकट किए गए। टी आर कुल आय वक्र है। यह वक्र एक सीधी रेखा है जो प्रारंभ बिंदु O से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर उठ रही है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर है। यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में संभव होती है। टीसी कुल लागत वक्र है और टीपीसी वक्र कुल लाभ वक्र को व्यक्त करता है। जब फर्म OM1 से कम उत्पादन करती है तो उसको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि O से M1 तक TC वक्र TR वक्र के ऊपर रहता है, अर्थात TC इज ग्रेटर देन TR। कहने का तात्पर्य है कुल लागत कुल आय से अधिक है। यदि फर्म OM1 मात्रा उत्पन्न करती है तो फर्म की हानि शून्य हो जाएगी तथा उसके लाभ भी शून्य हो जाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में कुल आय कुल लागत दोनों बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य है TC इजकल टू TR। अर्थशास्त्र की भाषा में बिंदु A को जहाँ पर फर्म के कुल लाभ शून्य तथा हानि भी शून्य, अर्थात कहने का तात्पर्य TR इजकल टू TC होता है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसे समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। M1 से M2 तक के उत्पादन के किसी स्तर पर भी फर्म को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में कुल आय कुल लागत से अधिक होती है तथा M2 बिंदु पर फर्म के लाभ शून्य हो जाते हैं। अतः बिंदु B को भी समविच्छेद ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। बिंदु B के पश्चात TC वक्र TR वक्र के ऊपर की ओर उठने लगती है। इस रेखा चित्र से पता चलता है कि जब फर्म OM मात्रा का उत्पादन कर रही होती है TR तथा TC का अंतर
RS अधिकतम होता है। और TPC वक्र से ज्ञात होता है कि उत्पादन की OM मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन की OM मात्रा के पश्चात TPC वक्र नीचे की ओर गिरने लगती है। OM मात्रा पर कुल लाभ अधिकतम, अतः इस मात्रा को उत्पादन करने पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरी बात आती है उत्पादन न्यूनतम हानि की स्थिति। इस चित्र से 3 से न्यूनतम हानि की स्थिति को प्रकट कर दिया है। TC कुल लागत वक्र है तथा VC कुल वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत वक्र है। TR कुल आय वक्र है। TR वक्र VC वक्र को बिंदु B पर छू रही है। इससे ज्ञात होता है फर्म को केवल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो रही है तथा उसे स्थिर लागत के बराबर हानि हो रही है। यह हानि AB या OK अर्थात FC = TC - BC के बराबर होती है, जो कि स्थिर लागत है। फर्म को उस समय भी उठानी पड़ेगी जब वह अल्पकाल के लिए अपना उत्पादन बंद कर देती है। और दूसरी टेक्निक होती है, ये तो ही कुल लागत और कुल आय वाली। दूसरी विधि होती है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि, अर्थात MR और MC। फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात करने का दूसरा और अधिकतम प्रचलित तरीका सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसी तरह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमांत आगत तथा सीमांत लागत की तुलना करती है। यदि सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक है अर्थात MR > MC तथा सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। एक फर्म तब तक उत्पादन करती जाएगी जब तक सीमांत आगम MR सीमांत लागत से अधिक होगा, अर्थात जब तक MR MC से अधिक होगा तब तक एक फर्म उत्पादन करती जाएगी। इसका कारण यह है कि इस स्थिति से उत्पादन की प्रत्येक इकाई की बिक्री से प्राप्त आय प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक होती है। इसलिए उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के कारण लाभ में वृद्धि होती है। सीमांत लागत बढ़ते रहने पर यदि सीमांत आगम सीमांत लागत से कम है तो फर्म अपने उत्पादन में कमी करेगी, क्योंकि उसे हानि हो रही होती है और वो हानि तब तक जारी रहती है जब तक सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिकतम होती है। जब सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो जाती है तथा सीमांत लागत बढ़ रही होती है तो फर्म संतुलन उत्पादन की स्थिति प्राप्त कर लेती है। अर्थात एक फर्म के लिए इष्टतम कंडीशन वही होती है जहां सीमांत लागत बढ़ रही हो परंतु वह सीमांत आगम के बराबर होती है। अतएव सीमांत विश्लेषण के अनुसार एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब ही होती है जब 2 शर्तें होती हैं वो पूरी हों। नंबर 1 सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर। नंबर 2 सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। इसे हम पर्याप्त शर्त कहते हैं और पहली वाली को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। जहाँ पर MC MR है वहाँ MC का ढाल धनात्मक होना चाहिए। ये संक्षेप में बात करें तो लाभ के अधिकतम होने की पहली या आवश्यक शर्त है उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। यह वह है जहाँ पर MC = MR तथा दूसरी शर्त जिसे सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं वह MC MR तो हो ही हो पर MC का वक्र का ढलान धनात्मक। लाभ को अधिकतम करने के लिए इन दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
यदि इन दोनों शर्त कंडीशनों को हम एक चित्र के द्वारा दिखाना चाहें तो इस चित्र के अनुसार बता सकते हैं कि पीपी रेखा औसत आगम अर्थात कीमत रेखा तथा सीमांत लागत वक्र को प्रकट कर रही है, सीमांत आय को प्रकट कर रही है। इस रेखा चित्र से ज्ञात होता है सीमांत लागत वक्र एम सीमांत आगम वक्र को दो बिंदुओं पर ए और ई पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर हम जानते हैं कि जहां ए और ई है वहां एम सी एम आर को काट रहा था। कहने का तात्पर्य है यहाँ एम सी इक्वल टू एम आर होगा। परंतु अब हम ये कहें कि इन दोनों में से कौन से वाले बिंदु पर संतुलन में होगा, तो बिंदु ए पर पहली शर्त एम सी इक्वल टू एम आर है, लेकिन जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एम सी का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात एम सी नीचे गिर रही है। इसलिए प्रथम बिंदु ए पर एक फर्म संतुलन नहीं होगी और बिंदु ई पर पहली शर्त एम सी इक्वल टू एम आर है, साथ ही दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है क्योंकि एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काट रही है, अर्थात एम सी वक्र का ढाल धनात्मक है। दूसरे शब्दों में बात करें तो एम सी बढ़ती हुई होती है। तो यही जो हमारे संतुलन की दोनों शर्तें हैं वो ई बिंदु पर पूरी हो रही है। तो इससे ये अर्थ निकला कि बिंदु ई पर एक संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, बिंदु ई संतुलन। अब अतः फर्म बिंदु ई पर संतुलन स्थिति होगी। इस स्थिति में दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी। नंबर एक एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी कर्व एम आर को नीचे से काट, ये दोनों शर्तें पर। अब बात आती है इसके बाद में कि साहब एक फर्म अल्पकाल में संतुलन होगी तो उसे कौन कौन सी स्थितियां होंगी। इसमें हम देखते हैं कि एक फर्म के लिए कई स्थिति हो सकती है, जैसे सामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। इनके बारे में हम देखते हैं। देखो कितने टाइम, तो तीनों स्थितियां हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं असामान्य लाभ की। एक फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब वह इसका उत्पादन करती है, कितना उत्पादन करती है, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है और सीमांत लागत सीमांत आय को नीचे से काट रही है। जैसा कि अब हम बात करें असामान्य लाभ की, असामान्य लाभ की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस चित्र से हम बताएंगे आपको कि असामान्य लाभ कैसे प्राप्त है। हम देख रहे हैं कि चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर आय और लागत को लिया गया है। एम सी सीमांत और ए सी औसत लागत वक्र है। पीपी औसत आगम तथा सीमांत आय वक्र है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इक्वल टू एम आर होता है। मान लीजिए उद्योग द्वारा ओपी कीमत निर्धारित हो गई। इस कीमत पर फर्म का संतुलन बिंदु ई पर होगा, जिस पर सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, तो सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट रही है। संतुलन उत्पादन ओएम हो गए। उत्पादन के इस स्तर पर औसत आय ए आर ई एम के बराबर होगा। औसत लागत ए सी अर्थात ई एम है। औसत लागत ए एम है। चूंकि फर्म की औसत आय ए आर ई अर्थात ई एम औसत लागत ए सी से अधिक है। कहने का तात्पर्य ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, इसलिए फर्म को ई ए के बराबर प्रति इकाई असामान्य लाभ प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है औसत लागत की तुलना में उसकी प्रति इकाई कीमत अधिक है। हम ये कह सकते हैं कि इस चित्र के अनुसार जो जो हमने छाया के क्षेत्र दिखाया गया है वह उसके असामान्य लाभ को व्यक्त कर रहा है। अब इसके बाद में बात करें हम सामान्य लाभ की, तो जैसा कि दूसरे वाले चित्र में दिखाया गया है कि फर्म को संतुलन अवस्था ओएम पर है, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम सी,
अर्थात लागत और कीमत में बराबर है। तो जितनी आपकी लागत हो रही उतनी आपकी आय हो रही, इसलिए सामान्य लाभ। ठीक है, कहने का मतलब प्रति इकाई लागत प्रति इकाई कीमत के बराबर होती है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं सामान्य लाभ की स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति होती है न्यूनतम हानि की। संतुलन की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम हानि उस स्थिति में उठाएगी जब संतुलन उत्पादन की कीमत उस स्थिति में होती है कीमत औसत घटती बढ़ती लागत अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो। अर्थात AR इजिकल टू ABC अर्थात प्रति इकाई आय प्रति इकाई औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर होती है, तो वह न्यूनतम हानि की स्थिति होती है। यदि अल्पकाल में उत्पादन बंद भी कर दिया जाए तब भी हम जानते हैं एक फर्म को स्थिर लागत के बराबर घाटा उठाना पड़ेगा। स्थिर लागतों का घाटा फर्म का न्यूनतम घाटा होता है, परंतु यदि उत्पादन जारी रखने पर फर्म को औसत घटती बढ़ती लागत अर्थात औसत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या उससे अधिक कीमत प्राप्त हो जाए तो फर्म उत्पादन जारी रखना पसंद करेगी। परंतु यदि कीमतें घटती बढ़ती लागत ABC से भी कम हो जाए तो फर्म का उत्पादन बंद करना ही बेहतर होगा। न्यूनतम हानि की स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कीमतें ABC के बराबर हों तो वहाँ उत्पादन जारी रखेगा, उसे न्यूनतम हानि कहते हैं। कि जैसे ही ABC से नीचे कीमतें होंगी उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये हुई हमारे अल्पकाल की फर्म के संतुलन की। आगे बात करेंगे दीर्घकाल। थैंक यू।